रिसेंटली रिलीज हुए वन पीस चैप्टर 1094 में हमें सैटर्न के ट्रू फॉर्म के बारे में दिखाया जाता है जो बेस्ड है जापानीज माइथोलॉजी योकाइस पर। अभी इन्हीं योकाइस पर रिसर्च करते करते मैंने एक्सीडेंटली बाकी के 5 एल्डर्स के हाइब्रिड फॉर्म कैसे होंगे उनको ढूंढ निकाला है। अब उस पर बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं मैजिक सर्कल पर, जो हमें चैप्टर में देखने को मिला था। इस मैजिक सर्कल को पेंटाग्राम मैजिक सर्कल बोला जाता है और ये मिस्ट्री रखता है क्योंकि इस मैजिक सर्कल को अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग कल्ट में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पीस के सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ओडा ने कौन से कॉन्सेप्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया है वो तो हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। खैर, अब बात कर लेते हैं गोरोसे मेंबर्स की पावर्स के बारे में। अब गोरोसे मेंबर की जो भी पावर होगी वो उन्हें मिलेगी उनके मिथिकल जोन डेवलप रूट से। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, तुम इस पैनल में ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मिलेगा उड़ता हुआ लटकता हुआ स्कार्फ, जो किसे मिलता है जिनका मिथिकल जोन डेवलप रूट अवेकन हो जाता है। इन एग्जांपल ले लो लूबी का स्कार्फ, फिर लूची और काकू का भी स्कार्फ ले लो। और उसी के साथ साथ तुम्हें कुछ चैप्टर पहले ये सिलुएट याद होगा जब साबो और 5 एल्डर्स की लड़ाई हुई थी, तो इस सिलुएट में तुम देखोगे तो कुछ कैरेक्टर को ये स्कार्फ लटकते हुए दिख रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जो जितने भी गोरोसे मेंबर्स हैं उन सब के पास मिथिकल जोन डेवलप रूट है, वो भी अवेकन फॉर्म में। तो इस पर से तो कह सकते हैं कि हमारे 5 एल्डर्स को जो भी पावर मिलेगी वो अपने डेवलप रूट से मिलेगी। अब यहाँ पे सवाल आता है, हमें जो सिलुएट में ये सारे जो एनिमल्स दिखाए थे इनके हाइब्रिड फॉर्म वो एक्चुअली में कैसे पर बेस्ड होंगे, उसके ऊपर जवाब हमें ओडा ने रिसेंटली रिलीज हुए चैप्टर में दिया, जहाँ पे हमें सैटर्न का हाइब्रिड फॉर्म देखने को मिला। अब जिन्होंने मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। अब जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि तुम मेरे पहला चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना, तब तुम्हें समझ आएगा। खैर, सैटर्न का हाइब्रिड फॉर्म बेस्ड है योकाई मून से, उशिओनी से। और वीडियो में मैंने पहले बताया कि बाकी के सारे मेंबर्स ने भी मिथिकल जोन डेवलप रूट खाया होगा, तो इस पर से ये कहा जा सकता है कि हमारे जितने भी 5 एल्डर्स के हाइब्रिड फॉर्म होंगे वो सब बेस्ड होंगे योकाई मॉन्स्टर से। और फिर मैंने रिसर्च करना चालू कर दिया और ये सिलुएट जो मैं तुम्हें वीडियो में बार बार दिखा रहा हूँ वो मेरा बन गया था मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मटेरियल। और फाइनली मैंने 2 ऐसे गोरोसे मेंबर्स के हाइब्रिड फॉर्म्स ढूंढ निकाले हैं, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं हमारे मार्कस मास, जिनका सिलुएट मैच हो रहा है हमारे योकाई मॉन्स्टर इत्सुमाडे से। अब इन दोनों को तुम साइड बाय साइड कंपेयर करो तो हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। जैसे हमारे सिलुएट में उसको लंबी चाँच है, इसको भी लंबी चाँच है, उसको विंग्स है, इसको भी विंग्स है। अब बॉडी में चेंजेस आता है क्योंकि इत्सुमाडे को है स्नेक टाइप जैसी बॉडी। अब यहाँ पे हमें थोड़ी लंबी और बड़ी लचीली बॉडी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज आएगा, वो आएगा ओडा का टिक। जैसे तुमने सैटर्न के फॉर्म में देखा कि ओडा ने सैटर्न की दाढ़ी बढ़ा दी, वैसे ही यहाँ पे कुछ और डिफरेंट टिक ले सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही डिट्टो फॉर्म आएगा, इस पर से बेस्ड आ सकता है, ऐसा मेरा स्पेक्यूलेशन है। खैर, अब ये तो थे हमारे मार्कस मास। अब बात करते हैं दूसरे जो मेंबर थे, वो थे हमारे सेंट टॉपमैन वर्क्यूरी, जिनका फॉर्म मुझे बेस्ड लगता है हमारे योकाई मॉन्स्टर बाकू से। अब तुम ये दोनों सिलुएट को ध्यान से देखो, जहाँ पे हमारे वर्क्यूरी खड़े हैं उनके फेस से कोई तो चीज लंबी बाहर निकल के आ रही है। अब फेस से कनेक्टेड कोई चीज लंबी वो हमें एलिफेंट में देखने को मिलती है, या तो वो उसकी सूंड होती है या तो उसके दांत होते हैं। अब बाकू के पास सेम यही सिचुएशन है क्योंकि बाकू का फेस एलिफेंट के फेस से बना है, बाकू की बॉडी बेयर से बनी है, उसके क्लॉज टाइगर जैसे हैं और उसके ईयर्स राइनो जैसे हैं। और अब इन चीज़ों को तुम वल्क्यूरी के हाइब्रिड फॉर्म के सामने मैच करने जाओगे तो कई सारे सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, जैसे कि एक बड़ी बॉडी, फिर फेस से अटैच कोई चीज़ जो हाथी के दांत या सूंड हो सकते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा था, और राइनो जैसे लंबे और पतले कान। अब इस पर से तो कह सकते हैं कि वल्क्यूरी का फॉर्म जो भी हाइब्रिड होगा वो बेस्ड होगा हमारे बाकू पर से। पर अब देखो, मैं आगे जाके गलत भी साबित हो सकता हूँ क्योंकि ये एक थियरी है। अब जो करना है वो तो ओडा को करना है, लेकिन थियरी बनाने का यही तो मजा है, क्या पता आगे जाके सही साबित हो जाए। खैर, अब ये थे हमारे 2 मेंबर जिनके मैं कंफर्म अवेकनिंग कह सकता हूँ। अब बात रही बाकी के 2 मेंबर्स की, एक हमारे सेंट जुपिटर और दूसरे हमारे सेंट नूज़ीरो। अब इन दोनों के सिलुएट बेस्ड योकाई मॉन्स्टर्स मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ क्योंकि अगर तुम सिलुएट को देखोगे तो कुछ ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं होती है। एक बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिख रहा है और दूसरा स्लाइम जैसा दिखने को मिल रहा है। अब ह्यूमन बेस्ड योकाई बहुत सारे हैं, अब उसमें से ओडा ने कौन सा पिक किया है उसके बारे में थोड़ी और डिटेल हो तो हम स्पेक्यूलेशन लगा सकते हैं। अब बात करें स्लाइम की तो भाई स्लाइम जैसा तो कोई योकाई मॉन्स्टर है ही नहीं। एक मिला था लेकिन वो तो चमड़े का गोटा था, कुछ काम का नहीं था।
खैर उस पर बात ना करें वही ठीक है, सालन ने बहुत टाइम वेस्ट करवाया। अब ये थी मेरी थियरी, तुम्हें कैसी लगी थियरी कमेंट सेक्शन में बताना, और तुम्हारे कोई थॉट्स हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और तुमसे प्रीवियस चैप्टर मिस हो गया हो तो ये रहा उस वीडियो को तुम जरूर चेकआउट करना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।